शारदाम शारदाम भोजा, भैया थोड़ी आवाज बढ़ाएं। शारदाम शारदाम भोजा, वदनाम वदनाम भुजा, सर्वदा सर्वदा स्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रिया। देश मंगलमय बेला में है। इन दिनों इस देश में क्या क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं। जब से भगवान श्री राम दिन ब दिन इस देश में क्या क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं। अगर आपके सामने एक एक पंक्ति में ठीक ठीक पढ़ दूं बिना भूमिका के साथ, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि बज रहे नगाड़े, एक एक पंक्ति ध्यान से सुनना, कि बज रहे नगाड़े और हो रहे हैं शुभ सगुन। बज रहे नगाड़े और हो रहे हैं शुभ सगुन, और धरती खिलखिलाकर गा रही है राम धुन। सज गया मंगल कलश हरद्वार वंदनवार है, सज रही है दीपमाला आ रहा त्योहार है। हर्ष का माहौल मंगल गान गाए जा रहे, घर घर में रंगोली सजी दीपक लगाए जा रहे। प्रकृति भी राम जी के भजन देखो गा रही, और अवध की मिट्टी अपने भाग्य पर इतरा रही। देखो मेरे राघव के स्वागत में सजी है ये धरा। क्यों लग रहे हैं ये पांडाल, कि देखो मेरे राघव के स्वागत में सजी है ये धरा। इस धरा के सामने वो स्वर्ग भी फीका पड़ा, सब दिशाएं आरती का थाल लेकर के खड़ी है। कह रहे शिव पार्वती से कितनी प्यारी ये घड़ी है। सच कह रहा भारत का फिर से भाग्य जगने जा रहा, जगनियंता राम का दरबार सजने जा रहा। खूब बजो कीर्तन करो उस पुण्य पावन नाम का, कर रहे स्वागत सभी मेरे प्रभु श्री राम का। कर रहे स्वागत सभी मेरे प्रभु श्री राम का। देश बढ़ रहा है, कितना सुखद संयोग है। बांध कर मुट्ठी सभी भगवे के नीचे लोग है। वीर सावरकर का सपना हो रहा साकार है। हर जुबा पे राम जी का नाम है, जयकार है। बढ़ रहे हैं विश्व के कल्याण हेतु हम सभी, बढ़ रहे हैं राष्ट्र के उत्थान हेतु हम सभी, और राम राज्य की दिशा में देश चलता जा रहा, और केसरिया हमारा शान से लहरा रहा, और केसरिया हमारा शान से लहरा रहा। अभी पिछले दिनों एक बदतमीज राजनेता ने टिप्पणी करी कि राम मंदिर गुलामी का प्रतीक है। राहुल गांधी पप्पू है भाई साहब, पिछले दिनों एक बदतमीज राजनेता ने टिप्पणी करी कि राम मंदिर गुलामी का प्रतीक है। तो मैंने कहा कि अगर राम मंदिर गुलामी का प्रतीक है, आप भी सप्ताह कथा सुन रहे हैं, राम मंदिर अगर गुलामी का प्रतीक है, तो राम जी के सबसे बड़े गुलाम अर्थात राम जी के सबसे बड़े दास अनंत बलवंत हनुमंत लाल को कहा गया है। और उनके लिए एक श्लोक आता है कि अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिभक्तम बात जातम नमामि। इसका अर्थ है कि वो अतुलित बल के धाम है, ज्ञानियों में अग्रणी है और बुद्धिमानों में वरिष्ठ है। अगर ये सभी सिद्धियां भगवान श्री राम के गुलाम बनने मात्र से प्राप्त होती है, तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को 1000 बार प्रभु श्री राम की गुलामी स्वीकार है। हम 100 करोड़ हिंदुओं को 1000 बार भगवान श्री राम की गुलामी स्वीकार है। अगर जयकारा लगे तो ऐसा लगे कि हे अतुलित बल के धाम की जय, सेवा भक्ति निष्काम की जय, सुनो मेरे भगवान की जय, धरती की सकल जहान की जय, है सर्वश्रेष्ठ गुणवान की जय, रामायण ग्रंथ महान की जय, जय कोटि कोटि दिनमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। और ये चंद लोग जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक हो, चाहे बजरंग दल के बजरंगी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के शेर हो। परिभाषा पढ़ता हूं, क्या है ये लोग? तेवर है वीर शिवाजी के, तेवर है वीर शिवाजी के, वो राम राह के राहगीर। क्या है ये स्वयंसेवक? तेवर है वीर शिवाजी के, ये राम राह के राहगीर। यह बैरागी से मतवाले, यह सावरकर से परम वीर, यह राणा से स्वाभिमानी, ये है दधीच जैसे दानी, ये राष्ट्र यज्ञ की समिधा है, ये भारत की अमृतवाणी, ये जय जय हिंद की गाते हैं,
ये भगवा ध्वज लहराते हैं, ये परम पूजनीय वसुंधरा पर अपना शीश झुकाते हैं। त्याग समर्पण के समुद्र नव भारत के निर्माता है, ये मन से हिंदू है, इनके दिल में भारत माता है। ये दीपक है, खुद जलकर जग में प्रकाश फैलाते हैं। वंदनीय भारत माता की महिमा नित्य सुनाते हैं, वंदनीय भारत माता की महिमा नित्य सुनाते हैं। माता की ये दीपक है, खुद जलकर जग में प्रकाश फैलाते हैं। आपका ध्यान चाहता हूं कि ये दीपक है, खुद जलकर जग में प्रकाश फैलाते हैं। वंदनीय भारत माता की महिमा नित्य सुनाते हैं। राम काज करने में सबसे पहले आगे आते हैं। और अगली टिप्पणी में मैं जिन महापुरुषों का नाम लूं, अगर उनके प्रति अगर आपके दिल में श्रद्धा हो तो आपका समर्थन चाहता हूं कि राम काज करने में सबसे पहले आगे आते हैं। राम काज क्या है ये स्वयं सेवक कि राम काज करने में सबसे पहले आगे आते हैं, राम काज करने में सबसे पहले आगे आते हैं और धर्म की रक्षा में ये ही कोठारी बंधु बन जाते हैं। धर्म की रक्षा में ये कोठारी बंधु बन जाते हैं। दो चीजों पर गर्व हमें, ये साक्षी स्वयं भवानी है। एक स्वयं सेवक है हम और दूसरे हिंदुस्तानी है। एक स्वयं सेवक और दूसरे हिंदुस्तानी है। घना अंधेरा फैल रहा, मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी हुई है कि घना अंधेरा फैल रहा, दिनकर की चिंता कर ले हम, बाहर की छोड़ें और कुछ दिन घर की चिंता कर ले हम। पतझड़ का प्रभाव भारी, कैसे हरियाली लाएंगे, मझधार पड़ी है नाव हमारी, कैसे पार लगाएंगे। इसीलिए मैं चीख रहा हूं सूरज नया उगाने को, जामवंत बन जगा रहा हूं राम काज करवाने को। पर्वत बनकर रोको तुम पश्चिम की तेज हवाओं को, सकल विश्व में लहरा दो तुम अपनी धर्म ध्वजाओं को। और अंजुरी में संकल्प धार लो, अंजुरी में संकल्प धार लो, धर्म नहीं जाने देंगे, गीता गायत्री गंगा पर आंच नहीं आने देंगे। गीता गायत्री गंगा पर आंच नहीं आने देंगे। और क्या संकल्प धारना है कि उठो युवाओं और लक्ष्य को साधो, उठो युवाओं और लक्ष्य को साधो। मुहूर्त यही है, चंडी को आराधो, बस लक्ष्य दिखे, दुनिया के ये रंगीन नजारे भूलो। मेहनत इतनी हो कि हिमगिरी की चोटी को छू लो। लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य यही हर सुप्त हृदय में चिंगारी लाना है। लक्ष्य यही कि मातृभूमि पर मर जाना मिट जाना है। लक्ष्य यही कि भारत में कोई ना भूखा सोए। लक्ष्य यही कि माँ बहने बेटियां किसी की ना रोए। और लक्ष्य यही आधुनिक भारत, लक्ष्य यही आधुनिक भारत पुनः शिखर पर जाए। और लक्ष्य यही कि बच्चा बच्चा वीर शिवा बन जाए। लक्ष्य यही कि बच्चा बच्चा वीर शिवा बन जाए। पिछले दिनों भगवान श्री राम की मंगल यात्रा निकल रही थी, उसमें कुछ आताताई लोगों ने पत्थरों की बरसात की। क्या है हमारे भगवान श्री राम? जिस बात का घमंड मुझे है उस बात का घमंड आपको भी हो तो आपको भगवान श्री राम की सौगंध देता हूं, या तो इस सदन से एक ताली मत बजाना, या कवि सम्मेलन का सर्वाधिक समर्थन चाहता हूं कि गाल पे तमाचे की तालियां बजे। क्या है हमारे भगवान श्री राम और क्यों है घमंड हमको उन पे कि राम के प्रकाश के समान ना कोई प्रकाश जुगनू भी ना लगे। ये सूर्य चांद तारे हैं, जिस पे से दृष्टि हटी वह मोहताज बने, सरताज बना देते जिसको निहारे हैं। काल गति चक्र जिनके प्रबंध में है बंद, काल गति चक्र जिनके प्रबंध में है बंद, भक्त के प्रबंध में वो बंध जाते प्यारे हैं। और हम हिंदुओं को इस बात का घमंड है कि हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। हम हिंदुओं को इस बात का घमंड है कि हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। और भारतवर्ष आशा कर रहा है। एक अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के कि मेरे प्यारे देशवासियों तुमसे एक निवेदन है। क्या बात है? वंदे मातरम कितना प्यारा जनगण मन जीवन धन है। बॉलीवुड के पीछे बिल्कुल अंधे होकर मत भागो। समय आ गया 1.25 अरब, अब लो संकल्प और जागो। तुम हो वही बाल्यकाल में व्यूह भेद देते हो, परछाई से लक्ष्य साधकर नेत्र छेद देते हो। अपने दिल में महाराणा प्रताप को आप बिठाओ, अपने दिल में बंदा बैरागी सा साहस लाओ। अपने दिल में पृथ्वीराज हो या महाराज शिवाजी,
अपने दिल में वीर शिरोमणि सेनापति तानाजी और अपने दिल में रखो किसी भी महापुरुष के धाम को, जगत नियंता बाली हंता परमेश्वर श्री राम को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार भाई विवेक जी के सम्मान में ताली बजा दो। बहुत ही ऊर्जावान उन्होंने कवि काव्य पाठ किया और हमारे पास जो कवि शेष है वो बहुत विशेष हैं और उन विशेष कवियों को मैं बुलाना चाहूं उसके पूर्व 4 पंक्तियां हमारे हास्य के धुरंधर भाई साहब बीएल एंटीना जी को इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो क्रम है वो अभी 3 कवियों का और है और इन अब हास्य का जो धुरंधर नाम है इन दिनों देश में उनकी जानी पानी अपनी पहचान है। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि हाथ पांव न चले तो मुंह चलाना चाहिए। क्या बात है? हाथ पांव न चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो धूम दबाकर भाग जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वरना यारो धूम दबाकर भाग जाना चाहिए। और राकेश भाई, राजनीति में घर चाहिए तुम्हें ऊंचा मुकाम, राजनीति में घर चाहिए तुम्हें ऊंचा मुकाम, तो लीडरों के आगे पीछे दुम हिलाना चाहिए। और वाहवाही से मियाँ वाहवाही से भैया ये पेट ना भर पाएगा, वाहवाही से भैया ये पेट ना भर पाएगा, काम धंधे में भी अपना मन लगाना चाहिए। हमारे ऐसे कवि, मुझे उनकी एक बात याद आती है उनके बारे में कि भैया एक क्या है कि एक आदमी की एक गांव में एक की पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई साहब, तो वो क्या है कि वो सुबह से सांझ हो गई रोए जाए। तो डॉक्टर साहब ने, हम उसके दाग में गए थे पत्नी के, डॉक्टर साहब ने बोला कि विनोद जाओ यार इसको समझाओ, सुबह से शाम हो गई ये रोना बंद ही नहीं कर रहा है। अब भैया मैं गया, मैंने कहा यार भाई साहब एंटेना जी चुप हो जाओ यार मतलब इनकी बात नहीं, वो इनके जैसा था तो वो फिर भी रोए। तो वो बोला यार विनोद बात ये नहीं है, मेरे को रोना इस बात का आ रहा है, जब मेरी माँ मरी तो मोहल्ले की सारी औरतें मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रख के बोले कि बेटा चुप हो जा, हम तेरी आज से माँ हैं। जब मेरा बाप मरा तो मोहल्ले के 3-4 डोकरे मेरे पास आए, मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि बेटा चुप हो जा, आज से हम तेरे बाप हैं। अरे मेरी पत्नी मरी तो सुबह से शाम हो गई। जोरदार इन तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं भाई साहब बीएल एंटीना जी। स्वागत स्वागत स्वागत।